Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is the first video on the series of Basics of English Grammar और इस सीरीज़ में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा कि इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं और इन्हीं बेसिक्स को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first thing that we have to discuss today is what are words and what are sentences. Words क्या हैं और sentences क्या हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में और पहले आप वैसे भी जानते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं वो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है और उन्हीं वर्ड्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं एक सेंटेंस जुमले के अंदर कि हमारा जो मायनी है वो सही तरीके से कन्वे हो जाता है। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं व्हेन एवर वी यूज़ वर्ड्स इन ग्रुप्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर वी अरेंज देम इन सच ए सीक्वेंस दैट दे मेक मीनिंगफुल। जब भी हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं हम उनमें वर्ड्स यूज़ करते हैं और वर्ड्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके मायने बन जाते हैं। दीज वर्ड्स कंटेन सम प्रॉपर्टीज़। डेफिनेटली जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अपने यूजेज की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले तो दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। हम वर्ड्स को जब भी यूज़ करते हैं सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। विदाउट सीक्वेंस अगर हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उनका जो मायने है वो ख़राब हो जाएगा या वो सही तरह से हमारा मायने कन्वे नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली दीज वर्ड्स हैव देयर ओन फंक्शंस एंड रिलेट टू डिफरेंट क्लासेस। जितने भी हम सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के अपने अपने फंक्शंस हैं और वो अपनी अपनी क्लास से डिफरेंट कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कोई भी इदारा है, अब उसमें 15 20 या 50 मुलाजिम हैं तो वो उसी इदारे के मुलाजिम, लेकिन सब के जो काम हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो एक दूसरे से मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होते हैं। सम सिमिलर भी हो सकते हैं लेकिन हर वर्ड की अपनी प्लेस होती है और अपना उसका फंक्शन होता है जी। मिसाल के तौर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा ज़रा। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट ऑफिस टमोरो सो आई एम रादर बिजी। अब ये सेंटेंस है, इसमें हमने काफ़ी वर्ड्स यूज़ किए और इन वर्ड्स को हमने अरेंज किया तो हमारा एक सेंटेंस बन गया और उसका जो मीनिंग है वो हमने कन्वे कर दिया और एक अच्छा मीनिंग उसका बना इसके सीक्वेंस की वजह से। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, इसका अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि हर वर्ड दूसरे वर्ड से मुख्तलिफ है और अपने ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे आई जो है ये प्रोनाउन है, हैव एक वर्ब है, एन एक डिटर्मिनर है, उसको मैंने डेट लिखा है, ग्रामर में इसकी शॉर्ट फॉर्म डेट है, डिटर्मिनर कहते हैं। या इसका डिटर्मिनर में सब टाइप जो है वो आर्टिकल है। इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, मीटिंग भी एक नाउन है, एड प्रेपोजिशन है, ऑफिस भी नाउन है, टुमारो एडवर्ब है, सो लिंकिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ड भी हम इसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ड है ये। एल स्टैंड्स फॉर लिंकिंग। आई फिर एक प्रोनाउन है, एम एक वर्ब है जैसे हैव एक वर्ब था, रादर एडवर्ब है और बिजी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक सेंटेंस में हमने वर्ड्स यूज़ किए। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स को या इन्हीं वर्ड क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे प्रोनाउन वर्ब से डिफरेंट है, वर्ब डिटर्मिनर से डिफरेंट है, एडजेक्टिव नाउन से डिफरेंट है, प्रेपोजिशन एंड वर्ब से डिफरेंट है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ जो ग्रामर की बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ कहते हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसके ऊपर जो ग्रामेरियन हैं उनकी थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। सम से दैट देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर से दैट देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम दोनों को देख लेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो नाउन है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नेमिंग वर्ड होता है नाउन। प्रोनाउन
ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे यूज़ किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। वर्ब कोई एक्शन या किसी स्टेट को जाहिर करता है। फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब। एडवर्ब जो है ना वो किसी भी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, फर्दर उसको जो है ना वो क्वालिफाई करता है, मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है हमें। सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रपोजिशन। किसी भी नाउन को किसी दूसरे वर्ड से लिंक करती है, लिंकिंग वर्ड भी इन्हें कहते हैं। बात जगहों ये रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेवन्थ इज़ कंजंक्शन। दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। जो हमारे सर्टन एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जो कहते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें जो 9th वन है वो क्या है? आर्टिकल है जी। हम इस वीडियो में सिर्फ इनकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें डिटेल से मैं इनको डिस्कस करूंगा, इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, इनकी यूजेज को विद एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे हम। नाउन क्या है जी? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी जो है ना वो शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया का, ख्याल का जो नाम है उसे हम जो है ना वो नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे किंग किसी पर्सन के लिए है, रोज़ और सन किसी जो है ना वो चीज़ के लिए है, और करेज क्या है? एक आइडिया है, एक नेमिंग वर्ड है, उसके लिए हमने इसको यूज़ किया। सेकंड हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, प्रो प्लस नाउन। प्रो नाउन, प्रो कहते हैं इन प्लेस ऑफ, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। सच एज ही, शी, इट, दे, वी एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। इसे एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं कुछ लोग, एडजेक्टिव पढ़ते हैं कुछ, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो सी मर्जी प्रोनाउंसिएशन आप फॉलो कर लें। अ वर्ड दैट इज़ यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के मायने में मज़ीद इजाफा करे, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। मिसाल के तौर पे ब्रेव, अ ब्रेव बॉय, एक बहादुर लड़का। लड़के की मीनिंग में मज़ीद इजाफा हो रहा है, लड़का कैसा है? बहादुर है। $20, $20। ब्राइट डे, उजला दिन। ग्रेट मैन, अजीम आदमी। ये सारे क्या हैं? नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। एडजेक्टिव यही काम करता है जी। वर्ब, वर्ब क्या जी? वर्ड दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। किसी एक्शन को या किसी स्टेट को जाहिर कर, हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच एज रोट, ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। या ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। अब इसमें एक्शन नहीं है, अब उसकी स्टेट है। जबकि पहले सेंटेंस में ही रोट अ लेटर, इसमें रोट क्या था? एक्शन था। एक्शन वर्ड या किसी स्टेट को जाहिर करने के लिए वर्ब को यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब। मैंने पहले भी बात की, ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, एड प्लस वर्ब। यानी कोई ऐसा वर्ड जो एडवर्ब तब कहलाएगा जब वो किसी वर्ब के मायनों में उसको क्वालिफाई करे, डेट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एन एडवर्ब, या किसी दूसरे अपने जैसे एडवर्ब के मायने में इजाफा करे। और एन एडजेक्टिव, या किसी एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करे, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। सच एज क्विकली, वेरी क्वाइट, ब्राइटली एक्सेट्रा। सिक्स हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रपोजिशन है। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट इट डोनेट्स विद समथिंग एल्स। क्या करता है जी? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं किसी और नाउन या किसी और चीज़ के साथ इसका रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए। सच एज इन, ही इज़ इन द क्लास। अब ही एक प्रोनाउन है और द क्लास क्या है? एक नाउन है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप इन ने जाहिर किया। इन क्या है? प्रपोजिशन है जी। कंजंक्शन क्या करती है? सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच, अ वर्ड दैट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, जो वर्ड्स को यूज जॉइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फ्रेजेस को जॉइन करने के लिए,
क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए और इवन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शन सच एज एंड, अली एंड अहमद, माई ब्रदर एंड हिज ब्रदर, बट येट, बिकॉज, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शन वर्ड्स हैं। एट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी? एट्थ वन इज इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन सच एज हुर्रे, खुशी के लिए, याहू भी खुशी, सरप्राइज के लिए, अलास, दुख के लिए, जब आप उदास हो, परेशान हो, दुखी हो, और वू, हैरानगी के लिए, वॉन्डर के लिए, सरप्राइज के लिए। कोई ऐसे वर्ड्स जो आपके इमोशन को, और वो सडन होना चाहिए, आउटबर्स्ट ऑफ सडन इमोशन हो, फीलिंग हो, उसको जाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे उन्हें इंटरजेक्शन कहेंगे। थैंक यू सो मच जी।